की तरफ से आज की मीटिंग के लिए और कल जो होने वाली मीटिंग थी, उन दोनों मीटिंगों के लिए मना कर दिया गया था। जिस तरीके से अमित शाह के साथ नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल के साथ जो मीटिंग हुई थी देर रात 11 बजे तक वो मीटिंग चली थी और उसके बाद लिखित मसौदा किसानों को भेजा गया था कि किसानों की बातों को लेकर के सरकार का क्या मत है। किसानों की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उससे पहले भी उस लिखित मसौदे को भी ठुकरा दिया गया और उससे भी इनकार कर दिया गया और कहा जा रहा है कि तीनों कृषि कानून रद्द करना उनकी सबसे प्राथमिक मांग है। हमारे साथ कुछ और किसान हैं और सिंधु बॉर्डर पर यह मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। किसान जत्थेदारों से हम जानते हैं, गुरुद्वारा साहिब से आए हैं। आप यहाँ पर पहुंचे हैं, सरकार ने एक प्रपोजल भी दिया जिसे ठुकरा दिया। क्या लगता है सरकार मानने वाली है और क्या आपकी तरफ से भी अब कोई आगे वार्ता को लेकर के तैयारी की? देखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਇਹ ਪੁਆਧੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਆਧ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਰ ਕੋਣਿਆਂ ਤੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪੁਆਧ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ ਆਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੁਆਧ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਚਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰ 69 ਮੋਹਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਝਿੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਟਰ 69 ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਫੇਸ 60 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਰਬਦੇਵ ਖੇੜਾ ਸੁਹਾਣਾ ਜਿਉਂ ਸਮੂਹ ਸਾਰੀ ਸਾਧ संगत रल मिल संगत यहाँ पर है। लेकिन सरकार आपको लिखित मसौदा दे रही है कि हम अमेंडमेंट कर देंगे, बदलाव कर देंगे, कुछ जो कानून जो दूसरे अध्यादेश थे उन्हें वापस ले लेंगे। क्या लगता है कि उस पर बात बननी चाहिए, क्योंकि किसान भी जिस तरीके से ठंड में है और लगातार यहाँ धरना चल रहा है, ये स्थिति भी किसान की कम से कम नहीं होगी। देखो जी, सरकार ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਈਏ? ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। नहीं करूँगा तो फिर धोखा खाऊंगा। वो अंत आ गया। फिर आपको क्या कमी लग रही है? अब जो सरकार ने जो बात कही, कौन सी ऐसी बात रह गई जिसे देखते हुए आपको लगता है कि सर अभी भी इन कानूनों के अंदर कमी? देखो, जो किसी के अगे बंदा विक जाता फिर वो किस तरह ये फैसला ले सकता। हुण अबानी अडानी ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਰੂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਨਿਆਣੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹਿਸਾਬ किताब देगा? और क्या कुछ किसानों के मन में इस वक्त चल रहा है? आपने कहा जो जत्थेबंद है उन्होंने कहा कि हम कृषि कानून जब तक रद्द नहीं होंगे यही रहेंगे, आगे की रणनीति भी रखी है। और क्या अब आपका प्लान रहने वाला है इसके अलावा? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो आरंभ होया किसानों का इत्थे ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। कोई पॉइंट आप बता पाएंगे जो सरकार ने कल लिखित बात भेजी थी, अगर आपको जानकारी हो तो, जिसके अंदर ऐसा पॉइंट रहता है जिसकी वजह से ये कानून अभी भी आपके हिसाब से काले कानून है? बिल्कुल काले कानून ने ये। कोई पॉइंट ऐसा कौन सा पॉइंट रह गया? आप जो सरकार ने तमाम बदलाव की बात मानी है ना आपके साथ, तो और कौन से ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾ ਦੂੰਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ नहीं काले कानून। अगर कानून में शोध करनी है, समझो आपने इन्होंने सरकार ने शोध कर दिया कानून में, कोई तो गलती थी ना कानून में। अगर उन्होंने शोध की है, क्यों नहीं रद्द करके दोबारा कानून बनाया जाए जो किसान मांग रहे हैं? जो किसान मांग रहे हैं उनकी जो मांगे क्यों नहीं पूरी की जा रही? फिर तो ऐसे मोर्चा लग गया जैसे लगा हुआ है। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਾਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫੇਰ ਫਸ ਗਏ, ਵਕੀਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧੱਕੇ ਕਿਉਂ ਖਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਓਨਲੀ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਜੇ ਚਾਹੇ 6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੂਗੀਆਂ ਫੌਜਾਂ। ਜਿਹੜਾ मोर्चा लगा रहे हैं, कल को 12 तारीख को लगाना, रास्ते बंद करने हैं, 12 तारीख को मुकम्मल बंद करेंगे। उसके बाद 14 तारीख को इनके घरों को घिराव किया जाएगा, सब हम बंद करेंगे, इनका घिराव करेंगे। उसके बाद जो भी हमारा जत्थेबंदी का प्लान होगा उसके हिसाब से चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम, जैसे वो बोलेंगे।
इसी बीच जो बयानबाजी हो रही है राजनीति को लेकर के, इस वक्त अगर हम बात करें तो जहां राजनीति की बात की जा रही है तो वहीं सिंघू बॉर्डर पर ये राजनीतिक रोटियां जो हैं, एक तरफ राजनीतिक बयानबाजी है तो दूसरी तरफ ये रोटियां बेली जा रही हैं। लेकिन क्या इन रोटियों के पीछे कोई राजनीति भी है? किसानों से ही इसका जवाब जान लेते हैं, जिस तरीके से अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट किया है। आप ये रोटियां बेल रहे हैं, पराठे बना रहे हैं, अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि विपक्ष राजनीति करवा रहा है किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ। ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। तो आप नहीं मानते कि किसी तरीके की राजनीति हो रही है विपक्ष की तरफ से? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਲਾਈਟਾਂ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰੇ ਨੇ, ਆਪ ਕਰੇ ਨੇ। तो प्रबंध किसानों की तरफ से खुद किए हैं और जो स्टेज बनाया गया है उस पर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को चढ़ने नहीं दिया जा रहा, ये किसानों की तरफ से कहना है। लेकिन इसमें क्या किसी तरीके की राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं लंगर में चल रही रोटियों के अलावा? क्या इस तरीके का भी कोई एंगल है? ये बात लगातार सामने आ रही है जिस प्रकार से किसानों का ये पूरा आंदोलन जारी है। और हम देख रहे हैं कि इसको लेकर के किसान जो है बड़े ही संयमित तरीके से इन बातों का जवाब दे रहे हैं कि किसी प्रकार की राजनीति नहीं है, किसानों का अपना प्रबंध है, किसान अपने तरीके से यहाँ पर जो लंगर है वो चला रहे हैं और अपनी तरफ से ये प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं किसानों की तरफ से। और खुद ही इस वक्त जिस तरीके से किसानों की ये तस्वीरें बता रहे हैं, खुद ही वो अपने खाने से लेकर के अपने रहने का पूरा प्रबंध यहाँ पर करके बैठे हैं।